लखनऊ में एक कार्यक्रम में है और भगवान परशुराम की एक मूर्ति का स्थापना हो रहा है। नमस्ते मैम, कैसे देख रही हैं भगवान जी की मूर्ति यहाँ पे लग रही है? भगवान परशुराम जो कि ब्राह्मणों के आराध्य माने जाते हैं, आज आपके सहयोग से यहाँ पे एक मूर्ति लग रही है। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है। बड़े अच्छे हम लोगों को प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र मयंक जोशी ने इस प्रतिमा को स्थापित करवाया। एक वर्ष से लगातार ब्रह्म समाज की ये मांग थी कि एक प्रतिमा लखनऊ में होनी चाहिए। उन्होंने बनवाया, इसको स्थापित किया और आज हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इसका अनावरण करेंगे। देखिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो वैसे भी भाजपा के साथ हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है वो विवेक का धनी है। ब्राह्मण जो है सनातनी जो परंपराएं हैं उसका रखवाला है, और वो भारतीय संस्कृति और सुशासन का प्रेमी है। और ये सभी मांगे हैं, ये सारी बातें जो है वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की और योगी जी की सरकार पूरा कर रही है। वो हमारे साथ हैं। अब हम उनकी भावनाओं का कदर करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो ये ब्राह्मणों के, हम सब की भावनाओं का सम्मान है जो आज ये प्रतिमा स्थापित हुई है। लखनऊ की पहली है, तो मुझे खुशी है कि मयंक जी ने इस काम को किया। रिलेवेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हमने देखा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाए, प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाए। उसके बाद समाजवादी पार्टी एक कदम आगे जाकर के उन्होंने भी भगवान परशुराम की एक मूर्ति लखनऊ में ही प्रतिस्थापित की है। एक तरीके का इसको कह सकते हैं क्या, कोई कंपटीशन या कोई प्रतिस्पर्धा जैसी कोई बात? बाकी पार्टियां जो हैं वो जातियों को एक वोट बैंक के रूप में देखती हैं, और हम सर्व समाज के रूप में और समाज के अग्रणी पंथी में खड़े ब्राह्मणों के, उनके विवेक को सम्मान करते हैं। तो इसलिए हमारा उनका सम्मान करना स्वाभाविक है। बाकियों का राजनीतिक हो सकता था, हम राजनीतिक मुद्दा नहीं, हम तो भावनाओं का कद्र करते हैं। अखिलेश यादव ने यात्रा निकाली, रथ यात्रा, और भगवान परशुराम के मंदिर वो भी गए थे। क्या भगवान परशुराम अखिलेश यादव की मदद करेंगे? भाई, इन्होंने तो परशुराम जी की जयंती, परशुराम जी के मंदिर गए, लेकिन इतने वर्षों में तो नहीं गए मंदिर में। पहली बार चुनाव जब करीब आता है तब जाते हैं। आप जाके उनके मंदिर की स्थिति देखिए। जब मैं पर्यटन मंत्री हुई थी तो मैं ही गई थी जलालाबाद, और वहाँ मैंने विकास के लिए धन दिया था। और अब हम मेरा प्रयास होगा कि हम लोग उसका वहाँ भी भव्यता से, जैसे काशी विश्वनाथ है, जिस तरह से हमने अन्य मंदिरों को, अयोध्या है या अन्य मंदिरों का हमने सौंदर्यीकरण किया है, उसके भी मंदिर का सौंदर्यीकरण हमारे एजेंडा में है और वो करेंगे हम। लेकिन जो लोग बोलते हैं उनको तो हिंदुओं के मंदिरों से बड़ी चिढ़ रही है, तो उन लोगों का कुछ भी कहना है तो राजनीतिक। एक लास्ट सवाल, इस चुनाव में 22 के चुनाव में ब्राह्मण कम्युनिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है। हमने देखा कि ये बज रहा है कि उपेक्षा हुई है, उपेक्षित है, इसीलिए सबने सम्मेलन कराया। आपको क्या लगता है कितना प्रभावशाली होगा इस बार? ये जो है ये तो अफवाह है, और ये जानबूझ के इस प्रकार की दुविधा खड़ी की जा रही है। मैं भी ब्राह्मणों में दृढ़ विश्वास से कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जिस तरह से समाज की सेवा कर रहा है और जिस तरह से एक सर्व समाज की उन्नति हो रही है, उससे ब्राह्मण प्रसन्न है। लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा भी कर्तव्य है, तो हम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रीता बहुगुणा जोशी जी थी। अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई, तो बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, जो कि बड़ा ब्राह्मण चेहरा है बीजेपी का, उनको ये मौका मिला और उन्होंने भी भगवान परशुराम की मूर्ति उनके माध्यम से लगाई गई है। तो राम और परशुराम उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई देंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन नूर के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।